हाँ जी, आपने अब थंबनेल पर सही पढ़ा। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। बट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैसे करें हम? आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो आ भी नहीं रही थी, इसलिए सॉरी कहना चाहूँगा कि आपको नई नई चीज़ें सिखाना है, मुझे पता है। बट ये काफ़ी टाइम से मेरे को गैप चल रहा था, तो इसलिए मैं सॉरी चाहूँगा। अब मैं शुरू करता हूँ। मैं सौरभ अकबर, एक मोटिवेशन स्पीकर, एक नेटवर्क मार्केटर ट्रेनर। आज मैं आपको कोई एक ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैसे करते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पहले ये समझ लेते हैं होती क्या है। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस लोगों को काफ़ी टाइम हो गया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, जीरो डाले जा रहे हैं, 0% इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो 0% इन्वेस्टमेंट पे। 0% इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर सकते हो, 0% इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। 0% इन्वेस्टमेंट मतलब कि इसकी सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो 0% मतलब कि कोई भी आपका पैसा नहीं लग रहा, आपने सीधा वहाँ जाना है और ज्वाइन करना है। यही दो लोगों के दिमाग में आता है। लोगों के दिमाग में यही आता है कि हम जिससे पूछते हैं भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। वो बोलते नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग सिंपली वैसे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, जीरो इन्वेस्टमेंट ज्वाइनिंग है। ये सुनने को मिलता है, नहीं मिलता? मिलता है। बट ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हम फिर बाद में वो बात करता है तो ऐसे बोलता है कि कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे करना पड़ेगा, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में है तो कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर कोई खुद का बिजनेस स्टार्टअप करे तो कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आज वही पूरा क्लियर करूँगा मैं आपको। 0% इन्वेस्टमेंट होती क्या है। 0% इन्वेस्टमेंट, 0% इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आपको जो भी वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हो, काम स्टार्ट करने जा रहे हो, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए। सबसे नंबर वन बात ये होती है 0% इन्वेस्टमेंट की। सेकेंडली ये बात होती है कि आपने जो भी काम स्टार्ट करा है आपको उसकी नॉलेज है, क्योंकि बगैर नॉलेज के आप 0% इन्वेस्टमेंट, आपको पता होना चाहिए 0% इन्वेस्टमेंट बोलते किसे। 0% इन्वेस्टमेंट नंबर वन, आपने जो भी आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो उसको प्रॉफिट होना चाहिए। सेकेंडली आपने जो भी काम करने जा रहे हो उसको लॉन्ग टर्मली करना चाहिए। लॉन्ग टर्म हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो बार बार आता रहे। यूँ तो नहीं है आपने 1 मंथ के लिए कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप करा, कोई भी स्टार्टअप लिया या बिजनेस स्टार्ट करा या कहीं किसी भी कंपनी के साथ इनरोल हुए, आज इनरोल हुए 2 या 3 महीने बाद गया, या आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आप वहीं का लॉस होगा। आपने शायद उसकी उतनी इनकम कमा ली हो जितना आपने लगाई थी, बट फिर भी वो आपका लॉस ही जाएगा। क्योंकि हम जो भी वर्किंग करते हैं हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ करते हैं। क्या हम इसके साथ इतना टाइम तक लगे रहेंगे, इतना टाइम तक हम बिजनेस करेंगे, इतना टाइम तक हम इसके पार्टनरशिप बने रहेंगे, तो हमें इन फ्यूचर हमारे को ये इनकम हम कितने दिन तक कमा सकते हैं और ये हमारा सक्सेस रेशो होएगा कि मैं हम इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। एंड आपको समझाता हूँ कि 0% इन्वेस्टमेंट होती क्या है। 0% इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताया कि आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको प्रॉफिट मिलता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक प्री प्राइमरी स्कूल है, एक आप प्री प्राइमरी स्कूल खोलने जा रहे हैं। एक प्री प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि आपको चेयर्स लेनी होती हैं, बच्चों के लिए खिलौने होते हैं, झूले होते हैं और बहुत कुछ। जो कई प्री प्राइमरी स्कूल वाले अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, थोड़ी बहुत कैटल्स होती हैं, उनके बैग होते हैं, ताकि वो अपने ही स्कूल को अगर लॉन्ग टर्म तक ली चलाना है, वो सोच रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म ली चलाएंगे, वो प्रिंट कराते हैं। बट हम कई बार ये देखते हैं कि काफ़ी टाइम समय में और हम ये चीज़ें अलग अलग जगह से ले रहे होते हैं। कोई ये रेट दे रहा, कोई ये रेट दे रहा, कोई ये रेट दे रहा है, इसलिए जो हम मार्जिन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो उसकी फीस वगैरह से उनके जो भी चार्जेस वगैरह लगाते हैं, जिससे उनका मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है, या नहीं तो ना के बराबर ही होता है। जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो कि उनको लगता था कि हाँ अगर हम ये स्कूल ही खोलेंगे, प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाएंगे, ये ऐसा करेंगे, तो हम ये छोटा छोटा अमाउंट लेके आते हैं और इससे कुछ चीज़ें करेंगे और ये फीस रखेंगे तो हमने ये इनकम कमा सकते हैं। बट ये नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग जगह से आ रही होती है तो इसका मार्जिन बहुत ही हाई हो जाता है। बट उसी जगह पर एक ही शॉप से आप हम लेते हैं वही चीज़, सारी की सारी चीज़ मिल जाए, जिसमें हमारे को बच्चों के खिलौने, स्कूल के टेबल चेयर एंड झूले वगैरह, जो
एसेसरीज होती हैं मैक्सिमम एक ही जगह से मिल जाए, बैग, कैटल, टिफ़िन जो भी है वो मिल जाए आपका, और वहीं से ही वो आपको एक तो लोअर प्राइजेस में मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये होता है कि आपने चलो मान लेते हो दूसरी जगह पर हम जो अलग अलग जगह से ले रहे थे, आपको वो पड़ा 2 लाख रुपीज़ का, और जो सा हमने एक कॉम्बो खरीदा वो पड़ा 75,000 का। और यहाँ पे आपको क्या सोच रहे थे, वहाँ पे मार्जिन क्या मिल रहा होगा, शायद मान लेते हैं 5 से 10 हज़ार में मिल रहा था, और यहाँ पे कितना मिल गया 1 लाख से भी ऊपर। क्योंकि जो भी आपने इन्वेस्ट करा, जो भी आपने यहाँ पे 75,000 लगाई, 1 लाख रुपीज़ लगाया, तो आपने उसको लूज नहीं करा, उसमें आपने प्रॉफिट ले लिया। क्योंकि आपने जो भी किसी के लिए लिया, उसने अपने बच्चों के लिए लिया, अपने स्कूल के एसेसरीज दिखाई कि मेरे पास ये पार्ट चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों का प्ले करते हैं और उसके बाद वर्किंग करते हैं, तो उनको भी मज़ा आता है। क्योंकि वो जो पेरेंट्स आते हैं उनको देखते हैं, एनरोल होते हैं कि हाँ जो हम प्री प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चों के लिए कैसे ध्यान रखा जाता है, क्या क्या प्ले है, क्या क्या चीज़ें हैं कि बच्चों सही से ख्याल रख पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो पेरेंट्स भी आप जो भी अमाउंट बोलते हो तो ऑटोमेटिकली देते हैं, क्योंकि आपके वहाँ पे जो एसेट्स है उनको नहीं पता वो बहुत ही लो प्राइजेस है। उनको लगता है बहुत सारी एसेट्स दिखाई हैं उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, बट बहुत सारा इन्होंने सामान लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा पैसों से लगा होगा, तो सामने वाले भी बोलता है हाँ, एक बार वो बोलता है कि वो आप कम से कम आपसे फीस ले, बट आपके जो एसेसरीज है, जो आपके जो चीज़ें देखता बच्चों के लिए है आपके पास पूरी हैं, तो वो पैसे लगाने से मना नहीं करता। और वहाँ पे जब आपका प्रॉफिट जो 75,000 था और सामने वालों को लगा 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया होगा, बस इतने से बच्चे हैं आपके 20-30 जो भी बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उससे ही आपका वो इतनी फीस मांगना बहुत ही जायज़ है। आपने मान लेते 50 बच्चे हैं और सभी से 500-500 रुपये लिए, कितने हो गए, तो 2.5 लाख रुपये हो गया। बट जो सा आपका जो खर्चा है जो वो तो 1 लाख रुपये था, और जो सा आपने जो सामान दिखाया वो तो कम से कम 2 लाख रुपये तक का आता है। तो सामने वाला नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको मार्केटिंग का पता है, मार्केट का पता है, वो यहाँ से ये ले सकता है, वहाँ से ये ले सकता है, उसे पता नहीं है वो आपने कॉम्बिनेशन लिए, इसलिए आपका 0% इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्योंकि आपको जो भी लगाया आपने आपको रिटर्न आ जाता है। अब कई कंपनीज होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिलते हैं। अगर आप उसे बेचते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप खुद यूज़ करते हो या मार्केट से खुद लेना चाहते हो, अगर मालूम है कि ज़्यादातर के कंपनीज के प्रोडक्ट मार्केट्स में नहीं मिलते, बट जिनके मिलते हैं कुछ कंपनीज हैं उनके मिल जाते हैं, तो आप खुद देखोगे कि वो MRP पे दे रहे हैं, जो हम इस पे इनरोल होते हैं तो हमें एक डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलते हैं, जिससे हमारा कोई ही प्रॉफिट होता है। अगर जिसको नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ ही कंपनीज होती हैं जो कि देती हैं। इसे सॉरी करना चाहूँगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, तो मैं भी एक नेटवर्किंग में ही हूँ, तो मेरी कंपनी नहीं देती। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता दिल पे ना लेना, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है वहाँ पर। मान लेते हैं कि एक पर्सन ने 100 रुपये की चीज़ ली वहाँ से, अब 100 रुपये की चीज़ वो MRP पे ली, अगर वो किसी कंपनी के साथ इनरोल हो रहा है उसको मिल रहा है 10% या 20% या 15% मिल रहा है, तो आप ये देखते हैं सिर्फ एक फॉर्म भरने से गवर्नमेंट ID से उसको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे सामने वालों को पता है कि ये जो अदर पर्सन है वो आपके थर्ड पर्सन देखता है जो कि आपके प्रोडक्ट है कि वो इतने का मिलता है, 100 रुपये का जो MRP है उतने में मिल रहा है, और ये मेरे को बोल रहा है ये यहाँ पे मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, ये कैसे हो गया? क्योंकि एकदम ये आश्चर्य हो गया। एक तो उसको 100 रुपये का मिल रहा है, वही चीज़ दूसरे पर्सन को, जो थर्ड पर्सन, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो भी कोई है, उसको 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये मिल रही है, बट आप लेके आए डिस्काउंटेड प्राइस 10 या 15%, जितना भी आपको डिस्काउंट मिला, वो एकदम आश्चर्य होगा। क्योंकि अब वो सामने वाला लेना भी जाएगा तो आप थोड़ा प्रॉफिट में ही दोगे, उसको पता ही है, यानी तो थोड़ा मार्जिन बढ़ा के दोगे। आपका 15% आया तो आपने 85 का 90 कर दिया होगा, यानी तो 95 का ले लिया होगा, बट आपने प्रॉफिट ही लिया अपना। बट यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, सीधा आपने क्या करा, आपकी 100 वाली चीज़ 85 मिले, आपने 90 में 95 में बेच दी, यानी तो आपने 100 में बेच दी। आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई यहाँ पर, आपने जो भी चीज़ ली आपने प्रॉफिट में बेच दिया। तो यहाँ पे होती है 0% इन्वेस्टमेंट। यही चीज़ होती है कि 0% इन्वेस्टमेंट करी कैसे जाती है। यहाँ पे आपका पैसा तो लगता है, बट यहाँ पे एक टाइम के बाद वो रिलीव होने लग जाता है, आपको मिल जाता है वापस।
वापस रिवर्स आ जाता है आप ही के पास। इसे बोलते हैं 0% इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कोई खर्चा नहीं हुआ, एक टाइम तो होगा आपका खर्चा, बट उसके बाद आपको वही चीज़ का पैसा वापस मिलने लग जाता है जो आपने खर्चा करा, शायद उससे दुगना तिगना मिलने लग जाता है। एंड आपके साथ एक बिजनेस मैं भी करता हूँ। एक आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ज्वाइन करो एंड बिजनेस सीखो, शेयर करो बिजनेस सीखो। अगर आप इसी वीडियो को सब्सक्राइब कर देते हो तो आप बिजनेस सीख रहे हो, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन डालता हूँ। कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, टेलीग्राम पर एंड काफ़ी इंस्टाग्राम पर, मैं काफ़ी सारे पेजेस हैं ये, वहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन करते हो, फॉलो करते हो। तो यूँ नहीं है कि मेरे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, हाँ हुई है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है उसमें मेरा डेटा जाता है, वहाँ पे मैं उसको पहले मैं रिफ़िल करता हूँ, मैं अपने डेटा लेता हूँ। वो फ्री में तो नहीं आता ना डेटा मेरे को जो भी पर मंथली, जो भी वीकली, जो भी मैं पैकेज डालता हूँ वो मेरे को डालना पड़ेगा, तभी आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उसी के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और उसी को ही फिर मैं अपलोड करता हूँ, तब भी आप देख पाते हो। क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट तो हुई है, मेरे से छोटी इन्वेस्टमेंट है बट हुई है, और इसी वजह से ये 0% इन्वेस्टमेंट बनिंग मेरी। और मैंने क्या करा, 200 रुपये का रिचार्ज करा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई, आपने शेयर करी, उसे लाइक करा एंड ज्वाइन भी करा, सब्सक्राइब भी करा, फॉलो भी करा मुझे। और मेरे लिए क्या हो गया, आपने शेयर करा, मुझे काफ़ी पर्सन को इनरोल नहीं करना पड़ा, उसको बोलना नहीं पड़ा कि ये करो ये करो, वो ऑटोमेटिकली ही आपने कर दिया मेरे लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी। वो मेरे लिए 0% होगी, मुझे ज़्यादा पर्सन के पास जाना नहीं पड़ा कि मैं अपने मार्केट में जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, मेरे को बोलना पड़ेगा मेरी वीडियो देखो देखो देखो। मेरे को काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम भी एक पैसा होता है। अगर मैं उसके बारे में एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा टाइम इज़ मनी के ऊपर भी, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक सोच रहा हूँ कि अब मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊँ कि कैसे बिजनेस को करा जाता है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। एंड इस वीडियो को आपको अच्छी लगी और समझ में आए तो 0% इन्वेस्टमेंट होती क्या है और कैसे आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो 0% इन्वेस्टमेंट से, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि ऐसी बिजनेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको